हाय गाइस, दिस इज सौरभ सिंह एंड ये आप देख रहे होंगे ये क्या है, सेट्स और क्वेश्चन मार्क। तो आज मैं डिस्कस करता हूँ क्लास 11 का सेट्स वाला चैप्टर। ठीक है। अब बिफोर स्टार्टिंग आप कहोगे कि भाई सेट्स क्यों करना है ना। तो सेट्स इसलिए करना है क्योंकि आपका ये जो है सेट्स वाला जो चैप्टर है ये आपका यूज होता है काफी जगह इन द सेंस, जैसे कि आप रिलेशन फंक्शन करोगे, अगला ही चैप्टर है, या फिर 12th में भी करोगे रिलेशन फंक्शन, उसमें भी यूज है। एंड इन कॉलेज में भी आप अगर मैथ्स लेते हो या आपके पास मैथ्स होगी इंजीनियरिंग में, तो आप वहाँ पर भी इसको देखोगे, इसका यूज़ है। इसका यूज़ आपका प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ होगा 11th में। और आपका इसका यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं जिसमें डेटा स्ट्रक्चर, या सी प्लस कहो या सी कहो या जावा कहो, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर है, उस पर आपका सेट्स का यूज़ होता है। सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, ये आप इस पे देखोगे। तो ये तो हो गया आपका काफी इसमें कि कहाँ का यूज है और क्या करना है। और एक और चीज बता देता हूँ, जैसे आपने बचपन में किया होगा प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, है ना। तो वैसे ही आप ये समझ लो कि आप सेट्स में कुछ सिंबल्स जानोगे और उससे रिलेटेड कि किसके क्या यूजेस हैं। ठीक है। तो ऐसा है ये सेट्स। ठीक है। तो बेसिक जानोगे जो कि आगे आगे यूज होगा। जैसे आपने प्लस माइनस सीखा था तो वो अभी तक यूज हो रहा है, वैसे अब ये सेट्स नया चैप्टर जानोगे तो ये भी आगे यूज होगा। ठीक है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सेट्स। बहुत कहानी सुना ली मैंने, इधर उधर की, है ना। तो अब सेट्स की कहानी बता देते हैं। भाई सेट्स की डेफिनेशन क्या डेफिनेशन क्या है? है। इसकी डेफिनेशन है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। इतनी सी डेफिनेशन है सेट्स की, कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें देखो मेन पॉइंट है इसका वेल डिफाइंड। ठीक है। कि वेल डिफाइंड मीन्स कि वो एक तो सबसे पहले डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, और सबके लिए सेम होना चाहिए। ठीक है। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट ही होना चाहिए। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ा रियल लाइफ में एग्जांपल ले लेते हैं कि हम सेट्स को कैसे कैसे देखते हैं। जैसे कि आप कुछ सर्वे करते हो, या फिर मान लो कि आपने क्या करा। हाँ, जैसे कि मान लो कि आपने ना एक क्रिकेट टीम ली। ठीक है। तो एक क्रिकेट टीम हो गई, ये भी कलेक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ, इसमें क्या है, बैट्समैन है, कलेक्शन ऑफ बॉलर्स है, कलेक्शन ऑफ फील्डर है ना। तो ये जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, बैट्समैन हो गया, बॉलर हो गया, टीम हो गई, या फिर कह लो आपके स्कूल की बात, स्कूल में कलेक्शन ऑफ बॉयज, कलेक्शन ऑफ आपका कह लो गर्ल्स, है ना। या फिर कह लो कि और भी चीजें हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल में बताऊंगा कि ये सारे सेट्स में आते हैं। अब मैं बात करूंगा कि जो सेट्स नहीं होते। अब जैसे मैंने बोला कि मोस्ट मोस्ट आ जाएगा, जहां पर क्या आ जाएगा आपका, मोस्ट। ठीक है। या लीस्ट। ठीक है। या फिर ऐसे ही वर्ड कर लो, मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको और समझ में आएगा। तो वहां पे आप समझ लेना वो सेट्स नहीं होगा। अब वो क्यों नहीं होगा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। जैसे कि आपका एक्सरसाइज 1.1 में पहला ही क्वेश्चन है, तो उसमें आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक बाय एक बताता हूँ, ठीक है, कि सेट्स है कि नहीं है। उसमें ही आपको एक क्लियर हो जाएगा, मोस्ट और लीस्ट या ऐसे टाइप का जो होगा वो सेट्स नहीं होगा। ठीक है। और जो होगा वो मैं बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ये आपका पहला 1.1 का कहा गया, हाँ ये रहा। तो लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर बिगिनिंग विद जे। तो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स बिगिनिंग विद जे। तो अब मुझे बताओ, इसमें जून होगा, जुलाई होगा, है तो दो ही, इसमें सिर्फ दो ही चीज आ रही है, जून और एक जुलाई। मगर सबके लिए ये जून जुलाई सेम है ना, एकदम वेल डिफाइंड है, सबको पता है ना। तो जो चीज सबको पता है, पता इन द सेंस कि कोई इसको ये जून जो है किसी एक इंसान के लिए जमना तो नहीं बन जाएगा ना। या फिर कह लो जुलाई जून तो नहीं बन जाएगा। जून जो जानते हैं, जून महीना होता है 30 दिन का, या जुलाई होता है 31 डे का, तो वो वही रहेगा। तो जो सबके लिए एक तरह से सेम है, बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ। तो उसी को हम कहते हैं वेल डिफाइंड।
तो ये आपका सेट्स होगा। इसी तरीके से अगला एग्जांपल लो, कि अगला एग्जांपल देखो, लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखो मोस्ट वर्ड आए, 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब मुझे ये बताओ, ये जो मोस्ट आ गया, अब आपको मैं कहूंगा चलो भाई आप जो मुझे बताओ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो है अपने हिसाब से बताओ, फिर मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। तो दोनों का सेम होगा क्या? दोनों का सेम नहीं होगा, मे भी हो सकता है, मगर मैं अगर 4-5 बंदों का लूंगा तो डिफरेंट तो होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सबका अलग अलग व्यू है, मतलब सबका अलग अलग आ रहा है, तो ये आपका सेट्स नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि जब मोस्ट आता है और क्यों नहीं होता है सेट्स, और सेट्स कब होता है। आगे बढ़ते जाते हैं, अब लिखा हुआ है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर भी बेस्ट आ गया, तो बेस्ट ऑब्वियसली आपके लिए भाई सचिन तेंदुलकर होगा, है ना, आपके लिए विराट कोहली होगा, आपके लिए भाई रोहित शर्मा होगा, मगर मेरे लिए एडम गिलक्रिस्ट है ना। तो भाई डिफरेंट तो हो गया। तो बस आप देख लो कि जहां पर डिफरेंट आ जा रहा है ना, डिफरेंट इन द सेंस की वेल डिफाइंड नहीं होगा, वो वेल डिफाइंड जब भी होगा जब सबके लिए एक तरह से सेम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसमें आगे जाओ, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। अब बॉयज जो है, बॉयज तो फीमेल नहीं बन पाएगी ना, तो ऑब्वियसली बॉयज तो बॉयज ही है, तो ये आपका सेट है। इसी वजह से अब और करोगे द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो लेस देन 100 नंबर्स तो है जो भी है सारे ही हैं, तो नंबर्स ऑब्वियसली वर्ड नहीं बनेंगे, है ना। तो ये ऑब्वियसली आपके ये भी सेट्स होगा। अब कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, तो ये भी मुंशी प्रेमचंद ने जितनी लिखी हुई है यहाँ पर नॉवेल्स, तो उनकी कलेक्शन, तो कलेक्शन में ठीक है, कलेक्शन है भाई, बिल्कुल मुंशी प्रेमचंद की है। अब और देख लेते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो ऑब्वियसली सब जो चैप्टर्स के अलग अलग जो भी क्वेश्चन है, तो ये भी आपका सेट्स होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब इसमें कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो देखो भाई किसी को डॉगी से डर लगता है, किसी को लायन से डर लगता है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो मोस्ट डेंजरस सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप ये चीज देख ही सकते हो, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है अगला, RQZWN, ठीक है। तो यहाँ पर R हम ना सिंबल से ही है, शॉर्ट फॉर्म, जैसे शॉर्ट फॉर्म होता है ना वैसी है, कि R फॉर रियल नंबर, Q फॉर रैशनल नंबर, ठीक है, Z फॉर इंटीजर, W फॉर होल नंबर, ठीक है, N फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसमें ही। अब देखो ये ऐसे भी लिख देते हैं R प्लस, फिर यहाँ पर Q प्लस, फिर ये Z प्लस, या W प्लस कह लो, या N प्लस कह लो, खैर ये तो प्लस ही होता है तो कोई जरूरत ही नहीं होती इसमें, ठीक है। तो इसमें ये भी प्लस ही होता है एक तरह से, तो इसमें प्लस लिखते ही नहीं है क्योंकि ये सारे प्लस ही होते हैं। देखो आपको पता है रियल नंबर क्या होता है, रैशनल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नहीं पता तो देखो, नेचुरल नंबर होता है 1 से लेकर 2 3 ये चलता ही जाएगा, सारे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पॉइंट नहीं होगा। होल नंबर में बस एक जीरो ऐड हो जाता है, तो ये होल नंबर होता है। फिर इंटीजर में आ जाओ तो इसमें जीरो होता है, फिर ये माइनस होता है। अब मैंने देखो यहाँ पे जेड प्लस लिखा है, तो इसमें बस यही फर्क है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लूंगा। आपको पता है कि इंटीजर में माइनस भी आता है, फिर जीरो भी आता है, और फिर यहाँ पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो यही आता है इंटीजर में, है ना, समझ गए। तो ये इंटीजर में आता है आपका। अब पॉजिटिव बोल दूंगा तो सारे पॉजिटिव लेने हैं। इसी तरीके से रेशनल नंबर में आपको पता है पॉइंट ऐसे फ्रैक्शन में भी आता है, माइनस में भी जीरो भी आ जाता है, और ऐसे भी आता है पॉजिटिव, तो ये रैशनल नंबर है। रियल नंबर आपके बस मैंने कहा था इमेजिनरी नंबर नहीं होते, ठीक है, और जो इरेशनल आते हैं वो नहीं होते, बाकी सारे रियल नंबर में आते हैं। तो आप देख रहे हो नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल और फिर रियल नंबर। अब इसमें देखो नेगेटिव भी कह सकता हूँ, तो नेगेटिव वाले ही लेने हैं। मान लो कि अगर मैंने कहा है यहाँ पर R0, ठीक है, सॉरी R0 नहीं, बस यही चीज है इसमें, ठीक है। तो ये चीजें हो गई इसमें, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें इसमें हो गई, ठीक है। अब इसमें आगे आपने सिंबल्स तो जान लिए बेसिक से बहुत, ठीक है। अब आगे बताता हूँ इसमें, ठीक है।
तो अगला है आपका यहाँ पर सेट्स जो होता है ना, सेट्स को हम लिखते हैं। लिखते कैसे? दो तरीके हैं यहाँ पे, दो टाइप है आपके। एक है आपका रोस्टर फॉर्म, एक है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दो तरीके हैं जिसको आप जिसके थ्रू आप सेट्स को ऐसे लिख के बताते हो। ठीक है, तो अब लिख के बताओगे तो सबसे पहले आपका रोस्टर फॉर्म है, फिर सेट बिल्डर। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का, इसमें मैच द फॉलोइंग है। तो आप देख सकते हो सेट्स का जो रोस्टर फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड कैसे दे रखा है, राइट हैंड साइड बिल्डर फॉर्म कैसे दे रखा है। ठीक है, तो ये तो आपका था कि कैसे आप देख सकते हो कि रोस्टर में कैसे होता है। अब इसको क्वेश्चन लेते हैं और उसको करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि भाई ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब इसमें देख रहे हो कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो जो भी दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है देख रहे हो, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर वाला और डिनोमिनेटर में कुछ पता चल रहा है आपको? देख रहे हो, न्यूमरेटर एक प्लस हो जा रहा है सब में, देख रहे हो, है ना। तो न्यूमरेटर की वैल्यू में हम एक एक ऐड करते जा रहे हैं डिनोमिनेटर में। तो अगर ये आप लिखोगे तो क्या है, न्यूमरेटर मान लो ऊपर वाला और नीचे वाला अगर होगा तो उसमें क्या है, एक ऐड न्यूमरेटर में। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है, ये आपको पता चल गया। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, x such that x इक्वल टू n अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका n देख रहे हो, n क्या है आपका, एक तरह से नेचुरल नंबर है। यहाँ पे लिख लोगे n इज नेचुरल नंबर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब उसके आगे भी कंडीशन होती है तो लिखना होता है, क्योंकि n की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक है, 6 तक है, यहाँ पर देख रहे हो ना। तो यहाँ पे लिख दोगे एंड करके n की वैल्यू, देखो यहाँ से ऐसे लिखता है, ये होता है आपका ये 6 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पर 1 जो है 1 से बड़ा, n की वैल्यू 1 से बड़ी और इक्वल टू, और n की वैल्यू 6 से कम और इक्वल टू। तो ये आपका कंडीशन ऐसे लिखना होता है और ये ऐसे लग गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से 3 का टेबल चल रहा है, देख रहे हो। तो मैं क्या करूँगा, 3 का टेबल चल रहा है तो यहाँ मैं 3 लिख दूंगा और इनटू कर देता हूँ। जैसे 3 1 जा 3 करते हो, 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, तो यहाँ पर डाल दो n, क्योंकि ये ऐसे चलता जाएगा। अब ये कहाँ तक चल रहा है देख लो भाई, ये कहाँ तक चल रहा है, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, n की वैल्यू जो है आपकी आ रही है, एक तो 1 2 3 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये लिख लो ऐसे। तो ये हो गई, आपको पता चल गया। अब इसको लिखना कैसे, बस जैसे लिखा वैसे लिख लो। यहाँ पर x such that x equal to 3n where n is natural number and इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हो गया ये वाला। अब इसमें ये करके खत्म कर देगा। ठीक है, इसके जैसा ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा हो 5 10 15 6 12। ठीक है, तो वो 6 and 5 and ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो इसके जैसा एक और मैं बता देता हूँ फटाक से यही मिटाकर। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखो अगर ये चीज यहाँ पर ऐसे रहेगी यहाँ पर, ठीक है, ये इतना सा मिटा देता हूँ। ठीक है, अगर ये ऐसे है 2 है फिर 4 है फिर 8 है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका कितना है 16 है 32 है। ठीक है, ये मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म वाला ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हो x सच दैट क्या हो रहा है, 2 है, ये 2 की पावर क्या है, ये 2 है। अब ये 2 की पावर क्या है 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब देखो, अब आप सोचोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा। देखो सबसे पहली बात तो टेबल्स आपको पता ही होंगी तो वो साफ साफ पता चल जाएगा, और कुछ थोड़ा बहुत आप इसको देखोगे तो इसमें टेबल तो लग ही नहीं रहे, पावर ही पावर दिख रही है ना। 2 का पावर आपने करा होगा, बचपन से करते आ रहे हो, बस ध्यान से थोड़ा देखना है ये किस नोटेशन में है, कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो 2 की पावर बढ़ती जा रही है, n लगा दोगे, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे बस हो जाएगा ये 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक 1 भी जोड़ दूँ तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या पता पेपर में आ जाए। तो यहाँ पर बस एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। देखो 2 की पावर 0 क्या होता है 1, है ना, तो 2 की पावर 0 1 होता है, तो बस एक यहाँ पे एक ऐसा आ जाएगा 0। समझ गए मेरी बात, तो ये चीज का ध्यान रखना।
कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे भी होता है। तो ऐसा मत समझना कि ये कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, कोई दूसरा ही आ गया, ठीक है। तो इसी वजह से आप क्यूब का भी कर सकते हो, जैसे 1 लिखा हो, फिर उसके बाद आगे आपका 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है, फिर 3 का क्यूब क्या होता है, ठीक है, 3 का क्यूब होता है 27, फिर आगे 64, 125, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब चलो भाई इसका अपोजिट करते हैं। इसका अपोजिट देखो, इसका अपोजिट करने में क्या है, वही सेम क्वेश्चन ले लो, जैसे कि आपने लिखा x सच दैट x, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कर लिया आपने n का क्यूब, वेयर ये सब लिख दो, वेयर n इज नेचुरल नंबर एंड n का वैल्यू जो है आपका वो दे रखा है 1 से लेकर 4 तक कर लो, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाया है, यहाँ लगाया। अब इसका भी मतलब मैं अभी समझा देता हूँ आपको। देखो ये हो गया, ये अब रोस्टर फॉर्म में लिखोगे ऐसे लिखो, इसको ए से करते हैं, ठीक है। अब कोई भी एक चीज और, कोई भी एक सेट डिनोट करते हैं तो वो ना हम कैपिटल ए, कैपिटल लेटर से करते हैं, ए बी सी कैपिटल, और इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट जैसे कि ये आएगा, देखो हमें लेना है 1 और इक्वल टू भी लिखा है तो 1 ले लेंगे भाई, ठीक है। अगला क्या लेना है, 2 लेना है, 2 का क्यूब क्या होगा भाई 8, तो 8 होगा, फिर 3 का 27। यहाँ पर देखो क्या है, लेस देन, इक्वल टू नहीं है, दैट मीन्स कि 4 से कम, और वो क्या है नेचुरल नंबर है, तो 4 से कम नेचुरल नंबर कौन सा होता है 3, तो इसलिए हमें 4 नहीं लेना है, तो ये यहीं तक आएगा। अब ये सारे इसके होते हैं एलिमेंट्स, ये सारे इसके क्या होते हैं एलिमेंट्स कह लो, ऑब्जेक्ट्स कह लो, ठीक है, जो कह लो, ठीक है। तो इसको कहते हैं एलिमेंट्स, और ये जितने भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है जैसे कि ये है, इन सबको हम ए से डिनोट कर देना, जो भी यहाँ पे लेटर होगा कैपिटल उसी का स्मॉल लेटर, बी है तो छोटा बी, ए है तो स्मॉल ए, ठीक है, ये समझ गए। तो यहाँ पर अब यहाँ पर इसी से मैं एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू यहाँ पर देखो एक साइन होता है बिलोंग्स टू का, ये होता है साइन, इसको हम एप्सिलॉन कहते हैं, और यहाँ पर हम कहेंगे इसको बिलोंग्स टू का साइन, बिलोंग्स टू। तो 1 बिलोंग्स टू सेट, 2 बिलोंग्स टू सेट मतलब कि ए सेट, और आपका 27 भी सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये सारे आपके ये इन सबको मैं क्या कहूंगा 1 2 27, इन सबको मैं क्या कहूंगा ए कहूंगा, स्मॉल वाला, तो ए बिलोंग्स टू ए। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि ये जितने भी एलिमेंट है जैसे कि 1 2 27, इसको मैं स्मॉल ए कहूंगा, एलिमेंट है, और कैपिटल ए कहूंगा सेट्स को, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्मॉल ए और कैपिटल ए, ठीक है, और ये बिलोंग्स टू। अब मैं इसी में लिख दूं आपका क्या 24, तो 24 बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो मैं इसको आगे ये लिख दूंगा बस, ठीक है। इसको चलो ये गंदा हो गया है तो इधर लिख देता हूँ 24, ऐसे नोट काट देना बस। ये छोटी सी चीज है, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है, ठीक है। तो ये आप जानिए बिलोंग्स टू, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट्स, डेफिनेशन जान गए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें देख रहे हो कि ये बड़ा सा ए सेट ऐसे डिफाइन हुआ पड़ा है, ठीक है। आगे मैंने पीछे अभी आपको सेट बिल्डर या रोस्टर फॉर्म में कभी नहीं बताया हो कि ए इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, तो ये आप देख लेना, ठीक है। मैंने शायद यहीं से बता दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप ए इक्वल टू लिखोगे, ठीक है, या रोस्टर फॉर्म में भी, ठीक है, ए इक्वल टू। अब इसमें आगे देखोगे क्या है आपका 5 आपका सेट में आ रहा है भाई, आ रहा है बिलोंग्स टू कर दो भाई, फिर आपका 8 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है तो बस ऐसे कर दो भाई, फिर 2 आ रहा है भाई, ठीक है, फिर 10 नहीं आ रहा है, तो ये आप जान गए, इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो मैं आगे बताता हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक में है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन आपके यही है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, आपको उसको रोस्टर फॉर्म में करना। तो मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, एक्स आपका क्या यहाँ पे इंटीजर है, तो इंटीजर आप जानते हो माइनस में 0 और प्लस, पॉइंट में नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लियो -3 है, एक्स है, फिर एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी, -3 से बड़ी होगी -2, -4 मत ले लेना, नेगेटिव में जितना नेगेटिव उतना वैल्यू कम। अब -1 हो गया, 0, फिर 1 2 ऐसे करते जाओ, लिख लेना आप, ठीक है। अब तो लिखोगे मैं बस बता रहा हूँ, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 तक, 7 तक नहीं सॉरी 6 तक। अब देखो यहाँ पर लेस देन है,
7 से कम नहीं लेना। अगर इक्वल टू होता तब 7 आ जाता, या इक्वल टू होता तो -3 आ जाता, मगर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 6 का। अब आ जाओ ये x आपका नेचुरल नंबर है, 6 से कम है, तो नेचुरल नंबर होता कहाँ से स्टार्ट है भाई, 1 से। कहाँ तक जाएगा बता दो भाई, 6 तक नहीं, 5 तक, ठीक है, क्योंकि 6 से कम है, ठीक है। अब 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं भाई, 10 से स्टार्ट होते हैं, 99 तक जाते हैं। अब भाई ऐसे 2 डिजिट नंबर ले लो जिन दो डिजिट को सम करके 8 आए। पहला नंबर आ रहा है 17, 1 और 7 कितना होता है 8, फिर ले लो 26, ठीक है, या 62 या 71, ठीक है। तो ये इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना आता है आपका 8, ऐसे ही ले लेना आपका, जिन जिन डिजिट्स का आपको प्लस करके 8 होता है, ठीक है ना, आप समझ गए। फिर अब आगे आ जाओ प्राइम नंबर डिविजन बाय 60, तो 60 से डिवाइड कर दो भाई, बस इसमें डिवीजन पूछा है, तो 60 से डिवाइड करोगे तो आपका ये आ जाएगा 50, फिर 3, फिर 5। आप इसका देख रहे हो यहाँ पे 60 का कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे ख्याल से, 2 और फिर यहाँ पर आएगा आपका 3 इंटू 5, ठीक है। अब इसमें आपको प्राइम नंबर मैं बता दूं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से कटते हैं और खुद से कटते हैं। तो 1 नहीं होता है, 1 के बाद आपका 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, 11, 9 नहीं होता, 6 नहीं होता, क्यों, क्योंकि 6 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। तो हमें ये याद रखना है जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो आपका एक तो इसमें आप आंसर में लिख दोगे सेट इक्वल टू 2 3 5, ठीक है, रिपीट हो रहा है उसको नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। इसी वजह से आपका इसमें एक और चीज है, मैथमेटिक्स है और एक आई थिंक बेटर है। तो इसमें मैथमेटिक्स है या शायद से ट्रिग्नोमेट्री आई, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बस यही ध्यान रखना, रिपीट नहीं करना, आपको लिख देना है टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, ठीक है, फिर जी हो गया, आपका एन हो गया, फिर ओ हो गया, फिर एम हो गया, फिर ई हो गया, ठीक है, फिर टी नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, रिपीट हो जाएगा, आर भी नहीं लेंगे, ठीक है, रिपीट हो जाएगा, तो वाई ले लेंगे बस। इसी तरीके से बैटर में अगर लेते हो तो आपको क्या हो जाएगा, ये सेट जो है बी, फिर ई, फिर एक बार टी, फिर ई नहीं लेंगे, फिर आर, तो ये हो गया आपका सेट, ठीक है, रिपीट नहीं होगा, ठीक है, आपको बताया था ना मैंने, वेल डिफाइन होता है, डिस्टिंक्ट होता है, डिफरेंट होता है, रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका बैटर हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसी मैथमेटिक्स का कोई भी वर्ड दे रखा हो जिसमें रिपीट नहीं करना अगर दे रखा है तो, ठीक है। तो ये मैं मिटाता हूँ मैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, आपका ये सेट फिल्टर फॉर्म में करना है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये मैं बता चुका हूँ, है ना, ये आपको नहीं पता है, ठीक है। ये वाला भी एक तरह से कोई डिफरेंस थोड़ा सा है, बता देता हूँ, ये वाला भी कोई डिफरेंस है नहीं, आपको बता रखा था मैंने आपका क्या, 2 की पावर यहाँ पे बस 5 की पावर n हो जाएगा, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 1 2 3, और ये आपका क्या हो जाएगा 5 की पावर 4, ठीक है। ये आपकी 5 की पावर चलती रहेगी, कहाँ से, n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। आप लिख लेना 2 की पावर वाला एग्जाम्पल देखकर, ठीक है। फिर अब आप आ जाओ, ये बता चुका हूँ, ये और ये दो बता देता हूँ, देखो इसको कैसे लिखोगे, x such that x आपका यहाँ पर क्या 1 है, 4 है, 9 है, 100 है, तो x इज ए सॉरी x इक्वल टू एन स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या दे रखी है, देखो यहाँ पर देख रहे हो, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और ये 10 का स्क्वायर हो गया, बीच में नहीं है, तो इसमें हम जो जो वैल्यू सिर्फ वही लिखेंगे, वे एन स्क्वायर वेयर एन इज नेचुरल नंबर ही है ना भाई, पॉइंट में नहीं आ रहा, इसलिए नेचुरल नंबर एंड लिख लेना, वेयर एन क्या है आपका, एन इक्वल टू 1 2 3 और 10, ऐसे लिख दोगे। जब आपका लेस देन और इक्वल टू की बात नहीं बन रही तो आप ऐसे इक्वल टू करके लिख लोगे, ठीक है। उसमें लेस देन इक्वल टू जब भी लगाते हैं क्योंकि आप देख सकते हो कि उसमें आपका क्या कहते हैं, बहुत सारी वैल्यू ऐसे नहीं लिख सकते, इसीलिए अब इसको आओगे तो इसको कैसे लिखोगे, a इक्वल टू एक्स एक्स इक्वल टू 2 की पावर n, क्योंकि 2 की पावर 1 2 की पावर 2, अब ये x लिख देना, x वेयर x इज यहाँ पर n है, सॉरी n इज ए नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू कहाँ तक है, पूरी जा रही है, तो बस इसमें कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि ये पूरी नेचुरल नंबर जहाँ तक है वहाँ तक डॉट डॉट कर दिया इन्होंने, तो इसमें वो कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। आप समझे कंडीशन कहाँ लगता है, कंडीशन कहाँ नहीं लगता। ठीक है, तो कुछ थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपका ये क्या है, आपका ये साइड बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे। क्या लिखा है, ऑड नेचुरल नंबर। तो आपको भाई पता हो क्या होते हैं भाई नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट, 1 2 3, इवन नंबर नहीं लेने और लेने। तो ऑड आपको पता है भाई 1 3 5 7। अभी देखो कुछ लिमिट नहीं दे रखी, तो क्या कर दोगे, डैश 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 खत्म। इसमें आ जाओ। अब आपको पता है भाई इस केस में ये लिया है यहाँ पे इंटीजर। इंटीजर में आपको पता है माइनस में होता है, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, और सारे नंबर केस में पॉइंट में नहीं होते हैं, मतलब डेफिनेट होते हैं 1 2 3 ये ऐसे करके। ठीक है, अब इसमें लोगे तो ये माइनस क्या है 0.5 से बड़ा, तो माइनस 0.5 से बड़ा क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं। और फिर उससे आगे बढ़ते चलो 1 2 3, ये कितना होगा 4.5, डिवाइड कर लेना। 4.5 होगा तो ऑब्वियसली 4.5 से कम कितना, 4 पॉइंट में तो लोगे नहीं 4.2 4.3। ठीक है, ये भी मत लेना, इंटीजर बोला है। ठीक है, अगर आपको रियल नंबर रैशनल नंबर बोलते तब लेते। ठीक है, नहीं बोला इसमें। अब इसको लास्ट बचा है ये वाला, लास्ट इसमें देख लो क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये। तो अब इसको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। रूट उधर गया तो वैल्यू कितनी आएगी भाई इसकी, प्लस का 2 माइनस का 2। अब यहाँ पर अगर साइन लेस देन या ग्रेटर देन लगा है, यहाँ पे लेस देन लगा है, तो आपको माइनस वाली वैल्यू इधर रखनी है, प्लस वाली इधर रखनी है, और आपको बीच में ये वाला साइन लगा देना। यहाँ पे देखो जो भी साइन है ना वही लगा देना। ये हो गया माइनस की तरफ और ये हो गया प्लस। अब आपकी वैल्यू ये बता दी है, आप इसको आराम से लिख सकते हो। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, हमने पता कर लिया। अब यहाँ पर क्या कर दोगे, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, तो ये आपका होगा -2 -1 फिर 0 1 और 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, समझ गए। अगर इसके जैसा और कोई क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे कि मान लो कि आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 7x + 12, तो इधर से जो भी वैल्यू आएगी, जैसे कि इधर से कितनी आएगी 4 आ जाएगी आपकी, -4 और -3, तो भाई आपका रोस्टर फॉर्म में ऐसे करके लिख दोगे बस। ठीक है, तो आपका ये मैंने बता दिया सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म आप जान चुके होंगे, तो आप उसको आप बनाना सीख गए होंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो अगला आपका आपने देखा ही होगा कि ये आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने ये लिया इसलिए सिर्फ इधर का पार्ट कि आपको क्वेश्चन तो विजिबली हो रहा होगा, बस मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि किसका पेयर किसके साथ जाएगा, है ना। तो इसमें आप देख सकते हो कि आपका मैथमेटिक्स वाला तो साफ पता चल रहा है मैथमेटिक्स में जाएगा, कुछ अगर वर्ड मिसिंग हो गया हो तो आप देख लेना। अब इसमें देखो 1 3 5 7 9 दे रखा है, तो 1 3 5 7 आपको पता है ये सारे क्या होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर, तो आपका ये ऑड नेचुरल नंबर में आ जाएगा। फिर आप देख लो इन दोनों में क्या करें, अगर दोनों डिविजर आपके 6 के हैं, बस एक फर्क है, ये आपके क्या है प्राइम नंबर, तो ये आपका प्राइम नंबर में आ जाएगा और ये आपका डिविजर ऑफ 6 उस वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा है। ठीक है, आपका ये 1.1 फिनिश होता है।